चलिए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का सी, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अपना कॉपी किताब अपने सामने रखिए, हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं आज, ठीक है। और एक बात आपको बता दें कि आपका वीडियो जो है अगला बार से जब भी आएगा तो सुबह में आपका वीडियो 7:30 पर आ जाएगा, ठीक है। 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 7:30 पर क्लास 9th वाले का 9वें वाला का बच्चा का आ जाएगा। और 6 बजे जो है 8वीं क्लास के बच्चों का वीडियो आ जाएगा। हम लिख दे रहे हैं एक बार कि 6 बजे 8वां क्लास वाला का, 7:30 बजे किसका, आपका यानी कि 9वां वाला का, और वही 1-1.5 घंटा के अंतराल पर मान लीजिए ना कि 9 बजे जो है आपका 10वां क्लास वाला का वीडियो, बच्चा का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ये सब बात बता दीजिएगा भी 10वां वाला किसी भी बच्चा का हम वीडियो डाले नहीं है, लेकिन अब इन लोगों का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा, इन लोगों का भी पढ़ाई शुरू कर देंगे। और जिस दिन इस चैनल पर 1000 बच्चे पूरे हो जाएंगे उस दिन हम लोग साइंस का वीडियो भी डालना शुरू कर देंगे। तो जल्द से जल्द आपका काम है 1000 बच्चे पुराइए और साइंस का वीडियो भी इस पर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप अपना कॉपी किताब अपने सामने रख लीजिए। हम एक 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप इसको देखते जाइए, हम बताते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में क्या है, कहता है यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q का जो फॉर्म है 2m गुने 5n हो जाए। p/q में जो q है 2m गुने 5n हो, तो आपको याद है ये क्या होता है, यह शांत हो जाता है। तो इसका दशमलव रूप क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो संख्या p/q को डैश दशमलव कहा जा सकता है, तो शांत दशमलव कहा जा सकता है। थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, जैसे का तैसा पूछ दिया। बताए थे ना कि जो बच्चा थ्योरी पढ़ेगा उसके लिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसमें प्रॉब्लम होगा, नहीं तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि अपने गांव देहात में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो लोग थोड़ा बच्चों को थ्योरी पढ़ाने पर ध्यान दे। थ्योरी पढ़ाते नहीं, सीधे हिसाब लेके ठूस देते हैं, ले बना ले, ऐसे नहीं होता है। पहले थ्योरी पढ़ लिया कीजिए। तो हम थ्योरी सारा चीज का डाले हुए हैं, ये सारा जो अभी बताए हैं इसका थ्योरी बजाते से एक वीडियो बना हुआ है, उसमें जाके देख लीजिएगा अगर आपको ये चीज न समझ में आए तो। फिर कहता है बी नंबर में कि 9/60 है, कितना है बाबू, 9/60 है। जब इसको दशमलव रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा। तो इसको भाग देने के लिए नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि दशमलव रूप कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, बस इतना ही कहा है, ठीक ना। आपको भाग दे के देखने के लिए नहीं कह रहा है। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देखेंगे कि इसका जो q है वो 2m गुने 5n के रूप का अगर आ जाता है तो शांत है, नहीं आ जाता तो नहीं आएगा तो अशांत है। बस शांत अशांत हमको लिखना है। देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 गुने 3 लिख सकते हैं। 3 और 3 दोनों में कॉमन हो गया, काट दिया, अरे माने कि काट दिए, ठीक है। बचा कटना 3/20। अब 20 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 5, 2 दूनी 4, 4×5 20 हो गया। फिर 3/2 के पावर 2 हो गया गुने 5 के पावर 1। तो देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आ गया कि नहीं। तो जब इस रूप का आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बात समझ में आया। अच्छा 3/7 को दशमलव रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, तो भाई 3/7 है, इसका q जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हम ला नहीं सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा प्रत्येक आवर्त भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप है। देखिए याद कीजिए जब हम परिमेय संख्या का दशमलव रूप बताए थे तो परिमेय संख्या 2 तरीके का होता है। दशमलव जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है 2 होता है, ये तो होता है शांत, और अशांत में भी एक अशांत आवर्त होता है, ठीक है। अशांत 2 टाइप का होता था ना, अशांत 2 टाइप का होता था, याद ही है। तो अशांत आवर्त वाला परिमेय होता है और अशांत अनावर्त वाला क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि आप थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। हम गारंटी के साथ में कह रहे हैं कि अगर आपको ये हिसाब ना समझ में आ रहा है तो थ्योरी आप बिल्कुल नहीं पढ़े। ज्यादा आपका क्लास छूटा नहीं है, हम धीरे धीरे ही पढ़ा रहे थे। लेकिन अब देखिए हम एक ही दिन में 8 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। बोले थे ना कि अब छोटा छोटा वीडियो नहीं आएगा, अब आएगा। आपको एक क्लास इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ाई खत्म भी तो करना है। कब तक बउआ वाले पुचू पुचू पढ़ते रहिएगा। चलिए तो ये परिमेय संख्या में हो गया शांत, और अशांत आवर्त जो होता है परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, और अशांत अनावर्त जो होता है वह किसका होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है बाबू,
अपरिमेय संख्या। तो सी में आपसे यही पूछा था, सी में तो हो गया, डी में पूछा था आपसे कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव, तो अशांत प्रत्येक आवर्त दशमलव, तो ये जो आवर्त वाला है किसका रूप है, परिमेय संख्या का रूप है, तो इसमें डी वाला में क्या भराएगा, परिमेय भराएगा। डी में क्या भराएगा, परिमेय भराएगा। ई नंबर में प्रत्येक शांत दशमलव, तो देखिए शांत भी किसका रूप है, परिमेय का ही रूप है, तो ई नंबर में क्या भराएगा, परिमेय ही भराएगा। ठीक है। एफ नंबर में अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो डैश होता है, न डैश होता है, न तो शांत होता है, न तो अशांत आवर्त होता है। समझ में आ रहा है बात। जो अपरिमेय संख्या उसका दशमलव रूप कैसा होता है, अशांत अनावर्त होता है। इसमें पूछता है न तो डैश होता है न डैश होता है, तो न तो शांत होता है न तो अशांत आवर्त होता है। बहुत बढ़िया। अब कहता है कि 0.5 और 0.6 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इतना ना संख्या है जिसका कोई हिसाब नहीं, एक ही गुना लिखना है, तो 0.5 2 3 5 2 6 डैश 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 दे दीजिए, हो गया। कोई भी संख्या लिख दीजिए, इन दोनों के बीच में 0.5 1 2 लिख के डैश दे दीजिए, डैश 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 दे दीजिए, मतलब कि वो अशांत अनावर्त हो गया। और जब अशांत अनावर्त हो गया तो समझ जाइए कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। इसके बीच में बहुत, जैसे 0.5 2 4 डैश 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 लिख दीजिए। लेकिन अगर इसी पर आप 0.5 1 2 लिख के ऐसे कर दीजिए तो समझ जाएगा कि अच्छा ये तो आवर्त वाला है, तो आवर्त वाला है मतलब क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो अपरिमेय संख्या लिखना हो ना दो के बीच में, तो उसके बीच का कोई संख्या लिख के डॉट 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 दे दीजिएगा, वो क्या अपने आप क्या हो जाएगा, वो अशांत अनावर्त हो जाएगा। फिर कहता है 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है, बस 5 को लिखना है। देखिए 0.1 है और 0.2 है, तो 0.1 1 2 डैश डैश डैश, 0.1 1 3 4 डैश डैश डैश, 0.1 1 3 4 2 डैश डैश डैश, कुछ लिख दीजिए ना, एक इसको पार नहीं करना चाहिए बस, और डैश 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 लगा दीजिए ना, खुद हो गया है ना, खुद हो गया, उसमें टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर कभी मैच नहीं कर सकता है आपका आपके दोस्त से, आपके सर का आपसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली देखना यही है कि ऐसे कम नहीं हो ऐसे ज्यादा नहीं हो, एक बीच में कोई भी संख्या लटका दीजिए और उसको डैश 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 दे दीजिए, बस वह क्या हो जाएगा, अशांत अशांत अनावर्त हो गया, मतलब कि वो अपरिमेय संख्या। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। अरे भाई अभी तो बताए थे यहाँ वाला जो अभी मिटा रहे हैं, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वह अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, अशांत लिख देंगे। चलिए लिख दीजिए इसमें 2 के 1 में कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है, यहाँ अशांत, तो अशांत होती हैं। देखिए थ्योरी पढ़ने का कितना अच्छा फायदा है। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, तो देखिए वास्तविक संख्या, अब चलिए वास्तविक संख्या किससे किससे मिलके बनता था, परिमेय संख्या से मिलके बनता था। ये सब कुछ पढ़ाए हुए हैं बाबू, अपरिमेय संख्या से मिलके बनता था, सब कुछ थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी के क्लास मिस नहीं कीजिएगा कभी भी। तो दशमलव में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, तो आप याद कीजिए आवर्ती किसका होता है, परिमेय संख्या के लिए 2 होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्त। अशांत आवर्ती चाहे आवर्त, और इसका क्या होता है, अशांत अनावर्त होता है। ठीक है, अशांत अनावर्त होता है। समझ में आया बात। वास्तविक संख्या दो को से मिलकर बनाता है, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से। परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत अनावर्त होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो वास्तविक संख्या है अगर इसका दशमलव रूप क्या हो, अगर इसका दशमलव रूप आवर्ती हो तो वह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो भाई इतना क्लियर बता दी, अब तो कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि यह क्या है, परिमेय है। अब इससे अच्छा कैसे पढ़ाया जाएगा, परिमेय है। अच्छा सी नंबर में है, 2 वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। अपरिमेय न मतलब देखिए 2 को तो है ही है वास्तविक संख्या, तो परिमेय न तो अपरिमेय, तो ई वाला नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, वही होना चाहिए। तो 2 को परिमेय संख्या आप नहीं लिख सकते यार, तो करोड़ों परिमेय संख्या लिख दीजिएगा। 5/3 4 - 4/8 7 हो गया परिमेय संख्या। ये दोनों परिमेय संख्या है ना।
चलिए, और आप दूसरा कुछ भी ट्राई कर लीजिए, जरूरी नहीं कि मेरा ही, दूसरा कुछ भी आप ट्राई कीजिए। अब कहता है सी नंबर में, सी नंबर तो हो गया ना, अब डी नंबर में कहता है निम्नलिखित, अब तीसरा नंबर डी नंबर में है अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो पाई वाला कहानी भी बताए थे, पाई का मान कितना किसके बराबर लिया जाता है, 22/7 के बराबर, या फिर 3.14 समथिंग समथिंग के बराबर कुछ लिया जाता है। ठीक है, तो कहता है ये हो गया, तो इससे भी आपको जरूरी नहीं है, अभी सिर्फ इसका आंसर है कि पाई का मान किस, पाई 22/7, चूंकि हम p/q के फॉर्म में लिख दिए, p/q के फॉर्म में लिख दिए, तो ये क्या हो गया, अभी ये हो गया परिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या कहता ही है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सके वह क्या है, परिमेय संख्या है, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके वह अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि पाई का मान जब इसको भाग देने पर जितना आता है ना, उसी के लगभग में इसका आता है, लेकिन ये कटता नहीं है कभी, ये कटता नहीं है कभी, और तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि पाई का मान 22/7 के बराबर रख लीजिए। अच्छा, तो ये हो गया डी नंबर। ई नंबर में क्या है कि 3.142,678 का p/q फॉर्म क्या होगा, 3.142,678 का p/q फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यह क्या है, इसमें कोई आवर्त नहीं है, मतलब कि रिपीटेशन किसी नंबर का नहीं है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि इसमें डॉट 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 भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कि न यह तो अशांत आवर्त नहीं है, न ही अशांत अनावर्त है। अशांत आवर्त है ये नहीं, अशांत अनावर्त है ये नहीं, तो है क्या, शांत है। तो शांत को जब p/q के फॉर्म में लिखना हम किस सिंपल बताए थे, क्या करना है कि संख्या को ऐसे ही लिख लीजिए, 3 1 4 2 6 7 8 लिख के नीचे ब्रैकेट दीजिए, डेसिमल काटे हैं तो 1 लिखिए, एक के बाद में जितना अंक है उतना जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 गो अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया p/q के फॉर्म में। चलिए, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन जब खत्म हुआ तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हमको पहचानना है। चलिए शुरू करते हैं। √16 है भाई, 3 के 1 में √16 है। अच्छा बताइए, आप 9वीं कक्षा में है, √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है भाई। तो जब 4 आ गया तो 4 को 4/1 लिख दी, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो क्या हो गया, इसमें लिख दीजिए ना, परिमेय लिख दीजिए, इसमें क्या लिख दीजिए, परिमेय लिख दीजिए। अच्छा, √6 है, बी नंबर में क्या है, √6 है, √6 है। तो देखिए इसको √6 को आप 2 × 3 लिखिएगा, लेकिन निकलेगा कोनो नहीं, जब ना निकला तो क्या हो गया, वह अपरिमेय संख्या हो गया। मतलब को समझिए कि अगर रूट में से निकाल दीजिएगा ना, अंडर रूट से निकाल दीजिएगा तो परिमेय हो गया, अगर नहीं निकला उसी में रहा तो क्या हो गया, अपरिमेय से। ये जेल है, ये जेल में से जो निकल गया, जेल में से कौन निकलता है, जो खुद में परिवर्तन कर लेता है, जो ठीक हो जाता है वही नहीं निकलता है। जो कहेगा नहीं हम सब दिन बदमाशी रहेंगे तो उसको जेल में से निकालेगा सरकार, नहीं निकालेगी। तो इसलिए जेल में ही रह गए, बाबू साहब रह गए अपरिमेय। नहीं माने तो जाइए, सी नंबर में है -√7, तो ये तो और नहीं निकलेगा, निकलेगा √7 जेल में से, नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय ही रह गया। जो जेल में से न निकले हो, सुनिए आप लोग क्या कीजिएगा ना कि 1 से लेके 20 तक का वर्ग याद रखिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसको 20 तक कम से कम याद करके रखिएगा, बहुत काम आएगा। अगर हो सके आप बहुत अच्छे हैं तो आप 30 तक यानी कि 30 तक वर्ग याद करके रखिए, ये सब चीज याद करके रखा कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 7 वाला हो गया। डी नंबर देखिए, √225। तो √225 का वर्गमूल 15 होता है। हम क्यों बोले हैं याद करके रखने के लिए, यही कारण था कि 225 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। जब 15 आ गया तो 15/1 कर सकते हैं, माने कि यह हो गया परिमेय संख्या। अच्छा, फिर ई नंबर में है 0.3796। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बताए थे कि इसमें ऐसा दिया हुआ है नहीं, माने कि आवर्ती नहीं है, ठीक है। इसमें बुनका भी नहीं दिया है, डॉट डॉट भी नहीं दिया है, मतलब कि यह अशांत अनावर्त भी नहीं है, बच गया शांत। तो जो शांत है, ये सबसे पहले तो समझिए क्या है कि शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या किसका रूप होता है, परिमेय संख्या का। किसका रूप होता है भाई, परिमेय संख्या का होता है। बोलते जाइएगा साथ में। अब एफ नंबर को देखिएगा, एक नंबर कहता है कि वो 1.534273684932 1 6 7 2 1 के बाद में कितना है
7 6 5। अच्छा आप क्या देख रहे हैं, उसके बाद में डॉट 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 दे दिया। तो ये इतना बेवकूफ लगाया कि इतना बनाया कि इतना लिखवाया, उसके बाद में ये भी नजर आ रहा है कि कोनो संख्या है इसमें रिपीटेशन है, ये नहीं है। किसी भी संख्या का रिपीटेशन आपको दिख रहा है क्या? जब नहीं दिख रहा है और साथ में ये डॉट डॉट दे दिया, मतलब कि क्या है, अशांत अनावर्त है, अशांत अनावर्त संख्या है। एकदम अच्छे से समझ समझ के बनाना है, आंसर छापने का जरूरत नहीं है आपको। हम इस तरह से पढ़ा देंगे ना कि आप जाइएगा तो एग्जाम का जब पेपर आता है उसको खोपड़ी में छेद कर देना है, ठीक है, उसके खोपड़ी में छेद कर देना है। इस बार आप मन लगा के पढ़िए, और 1000 बच्चा जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन से आपको साइंस पढ़ाना भी शुरू कर देंगे। तो आप अपने स्कूल में, ट्यूशन में, सब जगह अपने सगे संबंधी में, ममोहर, चाचा करने, नाना करने, बाबा करने, मैंने फुआ करने, जिसके यहाँ बताना है सब बच्चा सबको बता दीजिए कि मेरे सर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं क्लास 8 9 10, ठीक है। और उन सब को कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, और देखिए सबका पढ़ाई कितना मस्त कराते हैं। तो अशांत अनावर्त हो गया, ठीक है। अशांत अनावर्त, अभी देखिए अशांत अनावर्त कौन होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को खत्म कर दिए। अब 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में करना क्या है कि परिमेय संख्या को सिर्फ जांच करके बता देना है, डॉक्टर बन जाना है। अब जांच करके बता देना है कि यह जो है क्या, इसका जो दशमलव रूप होगा शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक है। तो याद कीजिए p बटा q में अगर q जो हो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो यही वाला काम कर रहे हैं जो पहले ही समझाए हैं, शुरू में ही समझाए हैं, वही वाला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो देख लीजिए 2 बटा 9 है, 3 के 1 में 2 बटा, नहीं भाई 4 नंबर में आ गए, 2 बटा 9 है। अच्छा बताओ, अब 2 बटा 9 को 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं क्या? इसके q को, q माने कि इसका जो हर है उसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीधा सीधी बोल देंगे कि यह अशांत है। क्या है? अशांत है। फिर 23 बटा 7 है, बी नंबर में क्या है? 23 बटा 7 है। तो इसका भी वही हाल है कि 7 को हम इस फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यह भी क्या है? अशांत है। बिना भाग किए हुए पता चल जाता है कि शांत है कि अशांत है। फिर 13 बटा 125 है। तो हाँ 13 बटा 125 है, तो 25 को आप 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना। यानी कि 13 बटा 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 ऊपर नीचे कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या है? ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना किया जा सकता है और उसका नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आ गया। तो यह क्या हो गया भाई? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है। अब कौन बच गया? 7 बटा 30 बच गया। 7 बटा 30 है, तू कहाँ बचेगा? 7, 30 को कितना लिखिएगा? 2 गुने 3 गुने, बोलिए 2 गुने 3 गुने 5 लिखिएगा। जब 2 गुने 3 गुने 5 लिखिएगा आप, जब 2 गुने 3 गुने 5 लिखिएगा तो देखिए 7 बटा 2 के पावर 1 हो गया, ठीक है। 5 के पावर भी 1 हो गया, लेकिन एगो ये 3 फालतू आ गया ना, एगो 3 फालतू आ गया। तो अभी भी यह शांत नहीं होगा। 2 और 5 होने के बावजूद भी यह शांत नहीं होगा। 3 इसका काम खराब कर दिया, तो यह क्या हो गया? अशांत हो गया। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इस बार क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। कहता है कि परिमेय संख्या जो दिया हुआ है उसको दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, जांच करना है। तो दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी चेक कर देना है बस। चलिए 5 नंबर में क्या करना है, इसमें भाग देने के लिए कहा नहीं है, भाग देने के लिए कहा गया तो हम भाग देंगे थोड़े ना। 3 बटा 5 है, बताइए 3 बटा 5 है तो ये 5 तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो 3 बटा 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 कर दिए, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन शांत तो चेक नहीं करना है, चेक करना था अशांत। जैसे 4 नंबर में शांत को चेक करना था तो उसका C नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में क्या चेक करना था? शांत चेक करना था। तो इसमें शांत सिर्फ एक ही संख्या है, C नंबर वाला। लेकिन अब अशांत को चेक करना, तो हम अशांत खोज रहे हैं। पहले वाला तो क्या मिल गया? शांत मिल गया। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में है -9 बटा 75, -9 बटा 75। पहले अगर काट देते हैं, 3 के पहाड़ा में 3 मरतबे आता है, 25 के पहाड़ा में भी 3 मरतबे आता है। देखिए 3 से 3 कट गया तो हो गया 3 बटा 25 है। 3 बटा 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5, यानी 3 बटा 5 के पावर 2 लिख दिए।
अच्छा तो 2 के पावर 0 ऊपर नीचे 0 ही नहीं 5 भी ऊपर नीचे लिखिएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 तो कैंसिल हो जाता है, तो इस नंबर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इसको एक सुंदर लगे देखने के लिए इसलिए ऐसा कर दिया जाता है। तो देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप के आ गया, तो ये भी क्या हो गया, शांत। अच्छा बात, बी नंबर हो गया। सी नंबर देख लिया जाए, माइनस था ना, माइनस था, इस समय माइनस लगा के दीजिए। चलिए अब है 7/20 है, ठीक 7/20। तो 20 को क्या लिखिएगा, 4 गुने 5 लिखिएगा, तो 4 को क्या लिखिएगा 2 के स्क्वायर गुने 5, और देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप आ गया, तो ये क्या हो गया, शांत। तो बच गया एक डी नंबर ही, तो ये क्या होगा, पक्का पक्की अशांत ही होगा, जैसे कि 4/15 हो गया। तो 4/3 गुने 5, 4/3 गुने 5, 5 तो आया लेकिन 3 आ गया, 3 आके काम खराब कर दिया तो अशांत हो गया। तो 5 का आंसर क्या होगा, डी नंबर। वह क्या खोज रहा था, अशांत खोज रहा था, इसलिए इसका 5 का आंसर हो गया डी नंबर हो गया। अब छठा नंबर में कहता है कि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है। इसमें आपको गुना कर देना है, क्या करना है, गुना करना है। वो तो हम एक बता देंगे, बाद बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। गुना करने तो आप लोग को आता है। देखिए छठा में है कि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है भाई, 0.142857, 142857, और ये रिपीटेड है। 1/7 का वैल्यू दिया है, हमसे पूछता है 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7। अच्छा 2/7 को आप 2 गुने 1/7 ना लिख सकते हैं, 2/7 को आप 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। आप कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब आप 2/7 इसको लिख सकते हैं, जब आप इसको 2/7 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 1/7 के जगह पर इतना ना लिख दीजिएगा, 0.142857, आप फिर एक रखे 2 से गुना कर दो। अरे गुना कर देंगे ना, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 8 16 17 के 7 हासिल 1, 2 3 4 1 5 2 4 8 2 1 2, हो गया, बात खत्म। अब 3/7 को क्या लिख दीजिएगा, 3 गुने 1/7 लिख दीजिएगा, और 1/7 का वैल्यू क्या कर दीजिएगा, 3 गुने 1/7 के जगह पर 0.142857। अब इसको 3 से गुना कर दीजिए। ऐसे ही इसको 4 गुने 1/7 कर लीजिए, तो यहाँ 4 गुने 1/7 का वैल्यू फिर कितना रख देंगे, 0.142857, ठीक है। और इसको 4 से गुना कर लेंगे। कभी कभी थोड़ा मोड़ा अगर अंक छूट जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आप इतना चालाक हैं। तो आप इसको गुना कर लीजिएगा खुद से, वेरी गुड। हमारा कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आपको जो भिन्न दिया हुआ है, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसको दशमलव रूप में लाना है, जांच नहीं करना है इस बार। देखिए जांचने में कहता है तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लेकिन जब कहा जाए कि जांच दीजिए, तो जांचने के लिए कह दे तब तो आपको भाग करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना ही पड़ेगा। तो 7 का 1 नंबर कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लेकर प्रत्येक का दशमलव प्रतिशत किस प्रकार का है, 1/3। मतलब ही हुआ कि 3 से 1 में करना है भाग। होगा कैसे, तो पहले तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, अब कट जाएगा 3 तिहाई 9। अच्छा अरे भाई 9, 1 हुआ यहाँ पे, दशमलव चूंकि एक बार पढ़ चुका है तो 1 0 हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 0, फिर 3 तिहाई 9। बात आप समझ गए होंगे कि इसका रिपीटेशन शुरू हो गया, इसका रिपीटेशन शुरू हो गया। तो 0.333 यानी कि 0.3 पर 1 लगा दीजिए, ये बार वाला चिन्ह, और लिख दीजिए अशांत आवर्त, अशांत आवर्त। तो मेरे भाई बहनों, अगर आपको भाग देने आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन सबको अब सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि 7/8 हुआ, माने कि 8 से 7 में करना है भाग, 8 से 7 में करना है भाग, 8 से 7 में। 8 बड़ा है 7 छोटा है, लगेगा नहीं, दशमलव देंगे 70 हो गया। तो कितना मरतबे काट देंगे, अब 8 8 के 64, 10 में से 4 गया 6 हो गया, इधर ही कटम कुटुम। दशमलव चूंकि एक पड़ा हुआ है तो 0 इसको मिलते रहेगा। अब 8 7 56 हो गया, 4 0 8 5 40। देखिए पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो जब पूरा पूरा कट गया तो 0.875, चूंकि ये पूरा कट चुका है ना, तो इसमें डॉट डॉट है ना ही इस पे रिपीटेशन है, नहीं ना है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया।
शांत हो गया। अब आप बात समझ गए हैं कि 7वें में क्या करना है, आप खुद से भाग करिएगा, कम से कम भाग तो कर ही लीजिएगा ना, इतना तो करिए, नहीं तो आप 9th क्लास में कैसे आ गए। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर कि P/Q के रूप में बदलना है। तो ये भी हम आपको लास्ट थ्योरी वाला क्लास में बताए थे, लास्ट थ्योरी वाला नहीं, पार्ट कितना में, शायद 14 में बताए थे कि जो शांत दशमलव होता है, जो शांत दशमलव होता है, अशांत आवर्त होता है, अशांत आवर्त, उसको P/Q के रूप में कैसे बदलें, ये चीज हम बताए हुए हैं। अशांत आवर्त को P/Q के रूप में कैसे बदले बताए। जैसे 0.3 पर रिपीटेशन है, इसका मतलब क्या होता है 0.33333, ये बाप रे बहुत दूर जाएगा। एक बता रहे हैं, बाद बाकी आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि मान लीजिए कि 0 का जो परिमेय रूप है वह x है, तो माने कि 0.333, ठीक है, डैश डैश डैश, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम आपको बताए थे कि जय गो संख्या का रिपीटेशन रहता है, आवर्त रहता है, उतना पर 10 के पावर उतने से गुना करते हैं। तो दोनों तरफ अगर न समझ में आया हो बात, तो जो थ्योरी वाला वीडियो है उसमें एकदम मस्त आराम से सुनना बाबू की तरह बताया हुआ है, जाके वहां से देख लीजिएगा। दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करने पर, 10 के पावर 1 से ही गुना, क्योंकि एक अंक का ही इसमें रिपीटेशन है गुना करने पर। भाई आप लोग थ्योरी देखा कीजिए, पूरी देखा कीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट वीडियो देखे आप भाग गए, तब हिसाब आप बना नहीं रहे हैं, आप हिसाब याद कर रहे हैं। हिसाब याद करने का चीज नहीं होता है, मैथ में हिसाब रट्टा नहीं जाता है यार। थ्योरी समझ लोगे सारा चीज ऑटोमेटिक, मतलब कि 95% क्वेश्चन जो है थ्योरी से सॉल्व हो जाता है। कुछ 5% क्वेश्चन ऐसा होता है, हम भी मानते हैं, कि जो लॉजिक पर बनता है, ठीक है। तो अभी ये सब लॉजिक वाला चीज नहीं है। दोनों तरफ 10 से गुना कर लीजिए, तो एक 10 से गुना कीजिएगा तो 10x, इसको 10 से गुना कीजिएगा तो 3.3333, अभी भी जा रहा है। ये हो गया 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 घटाव 1 से क्या हो जाएगा कि 10x बराबर 3.333 डैश 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 में से क्या करना है कि 0.333 डैश डैश को घटा लेना है। क्या करना है, घटा लेना है। तो देखिए 0.333 इधर वाला सब घट गया, तो इनमें बच गया 3, इनमें बच गया 9x। तो x बराबर कितना हो गया 3/9, यानी कि 1/3 का 3 3 के 9, तो 1/3 इसका क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया। तो ऐसा ही आप 6 वाला को बनाइएगा तो आपका हो जाएगा 6/9। कितना आ जाएगा 6/9 आएगा, काट के 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। और 7/9 हो जाएगा इसका देखिए कि बन जाता है, लेकिन आपको इस वाले फॉर्मूला से बनाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, 8 तक का इसमें बात था। अब नेक्स्ट जब आएंगे हम तो आपको नेक्स्ट वीडियो में 9 से लेकर 15 तक बताएंगे, ठीक है। अब स्पीड में पढ़ाई होगी। और आप फिर से हम बता रहे हैं कि स्कूल में, ट्यूशन में, अपने आसपास पड़ोस जो भी बच्चा है, किसी बच्चे के पास में मोबाइल नहीं है तो उसको पास में बैठाइए, उसको पढ़ाइए। वो भी आपका भाई है, आपकी बहन है, ठीक ना। सब कुछ साथ में मिलकर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जल्दी से सब्सक्राइबर को 1000 पूरा कीजिए, और आपका साइंस का हम क्लास शुरू कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।